बच्चे आवाज आ रही है ना? यस सर। ये लेक्चर 3 है बच्चे। आज मैं छोटी सी एक्सरसाइज ही कराऊंगा। जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तब से कराना स्टार्ट करूंगा प्रॉपर। चलो बच्चे अब देखते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 15.4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 15.4। लीनियर इन इक्वेशन। बच्चे नहीं समझ आए तो बोल देंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला आंसर कौन करेगा जल्दी बताओ। अर्नव। यस सर। अर्नव पहला क्वेश्चन है। सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने। सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने जो कि स्मॉलर देन 10 है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? सर वो खुद 10 से छोटे हैं लेकिन उनका सम 11 से बड़ा है। बिल्कुल। मैंने बोला दो नंबर्स निकालने हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जो कि दोनों के दोनों स्मॉलर देन क्या हो 10 हो 10 और and उनका is सम great. जो हो वो किससे बड़ा हो 11 से बड़ा हो। ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। नंबर को क्या क्या माने जल्दी बताओ। सर x+1 and x+3 मान सकते हैं या x and x+2। तो बच्चे हम मान रहे हैं एक x ऑड नंबर मान रहे हैं तो दूसरा क्या होगा x+2। वाई इट इज x+2 ये बताओ। सर दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में एक नंबर आएगा। 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, 2 का डिफरेंस होगा। 2 3 और 5 यस सर। 2 का डिफरेंस है। इससे दोनों के दोनों किससे छोटे हैं बच्चे? सर 10 बोलो। से x लेस देन 10 है, x+2 लेस देन 10 है। सही है। और दोनों का सम जो है x+2 इज ग्रेटर देन 11। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ये क्लियर है? चलो अब x लेस देन 10, x+2 लेस देन, ये इसका मतलब हो गया x लेस देन 8 हो गया 8 और x लेस देन 10 हो गया। 2x ग्रेटर देन 9 आ गया, x ग्रेटर देन 9/2 आ गया। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। सर बट इसके अंदर हम एक कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि सर x लेस देन 10 है तो मतलब x लेस देन 10 9 तो हो नहीं सकता ना। x नॉट इक्वल टू 9 भी तो लिखना पड़ेगा। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। बच्चे अब बोलो नंबर लाइन पे देखते हैं। पहला पॉइंट ये है 9/2। 9/2 यहाँ पे आ गया। 9/2 से बड़ा है छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है तो कहाँ पे मूव कर दिया हमने? राइट साइड मूव करो। ठीक है। यस और 8 से छोटा है बड़ा है? सर छोटा है तो छोटा है बीच तो वाला हमने यहाँ पे कर रेडियस। दिया। सही है। और 10 सर से तो क्या है 9/2 जल्दी बताओ। 10 से सर क्या है? छोटा है। छोटा है तो अब तीनों के तीनों कहाँ पे क्लैश कर रहे हैं नंबर लाइन में? सर तीनों 9/2, 8 आ 9/2, जाएगा। 8। तो यानी 9/2, 8 ये आ गया सॉल्यूशन। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 9/2 से 8 तक। कोई 8 डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और x जो है वो क्या है? ऑड है कि इवन है? सर ऑड। 9/2 का मतलब कितना हुआ? 4.5, 4.5 8। सर सही तो है। 5 and 7 4.5 का, हाँ 4.5 के बाद अगर मैंने बोला मेरे को x और x+2 निकालने हैं तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 4.5 से बड़ा कोई ऑड नंबर पता सर है? 5 आ जाएगी। x की वैल्यू एक ले ली 5, 7। दूसरी 7 दूसरा क्या लें? सर दूसरी फिर 7 या 7 नहीं सर और कुछ नहीं आ सकती फिर। 7, 9 क्यों नहीं आ सकती? अगर नहीं आ सकती तो रीजन बताओ। सर x लेस देन 8 होना चाहिए ना। x लेस देन 8 होना चाहिए तो x लेस देन 8 तो है ही 7, 9 में। अच्छा यस सर आ सकती तो है। दो ओके सर। सॉल्यूशंस हो गए। एक हो गया 5, 7 और एक हो गया 7, 9। एक हो गया 5, 7, एक हो गया 7, 9। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? हिमांशु। हाँ तुम बोलो। बच्चे क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even integers. Find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5
and their sum is lesser than 23, both of which are larger than 5 and their sum is less than 23. क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. हाँ बोलो, किससे छोटे हैं दोनों नंबर 5 से 23 से. और उनका सम जो है वो किससे, वो तो विच आर लार्जर देन 5, लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज स्मॉलर देन 23. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो दोनों नंबर्स हमने कौन से बोले हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है? Even positive. तो इवन नंबर्स क्या क्या माने हम? एक x X plus माने 2, तो X दूसरा plus क्या 2. होगा, x प्लस 2. ये बात समझ आ गई? अगर 2 4 4 6 ऐसे, बात समझ आ गई? Yes, sir. हाँ या ना? बोलो Yes, sir. बोलो बच्चे. हाँ, तो x की वैल्यू किससे बड़ी है, 5 से बड़ी. x प्लस 2 की वैल्यू किससे बड़ी है, 5 से बड़ी. तो x किससे ये कितना, और x प्लस 2 किससे छोटा है? बोलो Sir, हिमांशु. तो यार sir 26 है. यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो सर ये आ जाएगा x equal to 20 is less than 21/2. 21/2. और x की वैल्यू किससे बड़ी है, 5. 7 से नहीं और 3 x की वैल्यू 3 और किससे 5 बड़ी से. है, 3 और 5 से. 3 नंबर से. लाइन पे प्लॉट करो. नंबर लाइन पे पहला एक पॉइंट ले लिया 3, फिर 5 और 21/2 का मतलब 10.5. कोई डाउट? No, sir. बोलो. अब 3 से क्या है, बड़ा है छोटा है? बड़ा है. हिमांशु बोला करो. 5 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है. बड़ा है. और 10.5 से क्या है, छोटा. छोटा है. तो नंबर लाइन पे कहाँ क्लैश कर रहे हैं तीनों लाइंस 10. बच्चे? 5 से देखो, 5 से क्लैश कर रहे हैं ये तीनों लाइन यहाँ पे है ना. ये देखो, x बिलोंग्स टू 5 से 10.5. बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, 5 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है बताओ? 6. 6. x और x प्लस 2 निकालने हैं तो पहला नंबर हो गया 6 और 8 हो गया, हाँ या ना? दूसरा नंबर क्या होगा, x की वैल्यू 6 से 5 6 7 8 8 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है. तो 8 कॉमा क्या लिख दूं, 10. सही है? Yes, sir. सही. और 8 के बाद 10 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? 10 12 Yes, sir. लिख सकता हूँ. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो 3 पेयर्स बने. कौन कौन से पेयर, जल्दी बोलो आंसर. Sir, बोलो. 6 8 और 10. 6 8 और 10, 6 8 8 10 और 10 12 पेयर. ये बात समझ आ गई? निधि. यस सर. चलो निधि, समझ आ गया था पीछे वाला क्वेश्चन? यस सर, समझ आ गया था. सर मुझे एक डाउट चलो, है इससे पहले वाले क्वेश्चन में. बोलो बोलो सर हम बोलो उससे बोलो. सर इससे हमने जो पहले वाला क्वेश्चन करा था ऑड पॉजिटिव इंटीजर वाला, उसमें सर हम 2x + 1 और 2x + 3 ले सकते हैं उनको? बिल्कुल ले सकते हो. 2x + 1 2x + 3 ले सकते हो. बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. ठीक है. ओके सर. चलो अब कौन निधि. यस सर. निधि चलो, अब निधि आपने बोलना है. मेरे पास a solution is to be kept between 86 degree Fahrenheit to 95 degree Fahrenheit. 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है एक सॉल्यूशन. ठीक है, इस टेम्परेचर पे रखना. अब बोला क्या है क्वेश्चन में हमारे को, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यस सर. अगर एक सॉल्यूशन को फ़ारेनहाइट की रेंज ये दे रखी है, डिग्री वाली रेंज निकालनी है. एफ की रिलेशन दे रखी है 9/5 C + 32. कोई डाउट है क्वेश्चन में?
नो सर। अब किस क्वेश्चन बताओगे मेरे को, क्या सॉल्यूशन किस रेंज में रखना है? यस सर, सॉल्यूशन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखना है। वो हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये दे रखा है, एफ की रेंज दे रखी है आपको 86 से ज्यादा, 95 से कम। ये बात समझ आ गई बात? यस सर। तो एफ की सी की रेंज निकालनी है, 9/5 सी प्लस 32। 9/5 सी प्लस 32 शुड बी ग्रेटर देन 86 बट शुड बी लेस देन 95। कोई डाउट? नो सर। अब आपको ये सॉल्व करना, अब ये क्या करना है आपने? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ax प्लस बी की वैल्यू c से d के बीच में, ठीक है, निधि बच्चे आप बोलो। तो सबसे पहले Yes, तो sir. b दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। ax की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? c माइनस बी से लेके d माइनस बी, D minus विदाउट। B. और फिर No, a sir. से डिवाइड कर दो। x की वैल्यू क्या हो गई? c माइनस बी बाई ए B by लेस A. देन d D माइनस minus बी B बाई by ए। A. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने लिखा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 11, तो x की रेंज Yes, बतानी sir. है। 4x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बताओ। ऐड क्या कर दूं Sir, दोनों? 8 by 4 जो 2 हो जाएगा 8 और से 14 हो गया। x की वैल्यू कितनी 14 होगी? 2 से 7/2। 2 से 7 कोई by 2. डाउट है? No, sir. कोई डाउट है? No, समझ आ sir. गई इतनी बात? चलो, Yes, sir. अब मेरे को ये चीज बताना यहाँ पे। अब c की वैल्यू निकालनी है, जल्दी बताओ क्या करूँ सबसे पहले। Sir, वो C की वैल्यू आएगी 95 by 95 minus 32 एक मिनट बच्चे, into एक 5. मिनट, आगे वाला नहीं, पहले ऐसे। Okay, 86 sir. Minus माइनस 32 32 ग्रेटर देन 9/5 सी 9 by लेस 5 देन C. 95 माइनस 32। कोई डाउट? No, sir. 86 माइनस 32 कितना आ गया? 54। 54. 9/5 सी लेस देन 95 माइनस 32 कितना हो गया? Sir, 63. अब 5/9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं। Yes, sir. 5/9 इंटू 54 लेस देन सी 63 इंटू 5/9। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. 9 6 54 30, सी की वैल्यू 30 से लेके कहाँ तक? 35. 9 7 5 35। यानी सी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। कोई डाउट है इसमें? नो सर। समझ आ गई है Yes, बात? sir. नेक्स्ट कौन बोलेगा? कनिष्क बोलो। Sir. कनिष्क, Yes, sir. हाँ कनिष्क, आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। चलो, एक बच्चे के है ना 3 सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं। एक में आता है 90, एक में 87, एक में आता है 93, ठीक है। और वो बोलता है कि चौथे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ताकि उसकी जो परसेंटेज हो, जो उसके मार्क्स की परसेंटेज हो, वो 85 से बड़ी हो और 95 से छोटी हो। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. उसके मार्क्स कितने आए चौथे सब्जेक्ट में, ताकि उसकी एवरेज जो आए परसेंटेज वो 85 से ज्यादा और 95 से कम। क्वेश्चन रिपीट करो कनिष्क। सर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं एंड क्वेश्चन पूछा है कि चौथे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए ताकि जो उसका एवरेज हो वो 85 से 95 के बीच में आए। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स को एक्स ले लेंगे एक्स ले लिया और प्लस 90 प्लस 87 प्लस 93 डिवाइड बाय 4 कर दूं अपॉन 4। परसेंटेज के लिए। यस सर, यस 85 से बड़ा और 95 से छोटा। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब 4 इंटू 85 कितना हो गया? 4 into 85 340। ये बात समझ आ गई? 83। ये बात समझ आ गई? यस सब्ट्रैक्ट कर दूं 270 दोनों साइड से। यस सर 70 और यहाँ पे कितना आ गया? 380 माइनस 270 कितना हुआ? 110। 110।
यानी उसके मार्क्स हम क्या बोले 95% पे पहुंच सकते हैं कभी, हाँ या ना? यस सर। नहीं पहुंच सकते बच्चे, क्यों? क्योंकि 110 नहीं, नंबर तो आ ही नहीं सकते ना। तो आप अगर रेंज लिखोगे ना तो आंसर में लिखना 70 से लेके कितना 100, तब इस रेंज के बीच में मार्क्स आएंगे। 110 मार्क्स आ ही नहीं सकते। ये बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? कोई बोलेगा बच्चे अपनी मर्जी से? 10th का कोई बच्चा बोलेगा? यस सर। कौन, नाम बताओ? अमन। अमन। अमन एक बारी बोलेंगे क्या होता है रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फंक्शन, न्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन, इनके मतलब क्या होते हैं समझते हैं बच्चे। लेट सपोज मैंने बोला जाके 5 पेन परचेज करके ले आओ, ठीक है? आप क्या करके आए? 5 पेन 5 रुपये वाले 5 पेन लेके आ गए, तो कितनी कॉस्ट फंक्शन हो गया? बात समझ आ गई? 25। 20। यस सर। अब मैंने बोला उन पेन को बेच दो, उन पेन को बेच दो, तो आपने बेचे 7 रुपए का एक पेन बेच, 7 into 5, ठीक है? ये बात समझ आ गई? रेवेन्यू यस सर। फंक्शन। अब मैंने बोला कितना प्रॉफिट फंक्शन कितना है? प्रॉफिट कितना आया? 20। 20 वो कैसे 10। निकाला? 35 माइनस 25 दैट इज 10। ये बात समझ आ गई? कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन यस सर। और प्रॉफिट फंक्शन का मतलब क्या है, यस ठीक है? बात समझ आ गई? यस। चलो अब बच्चे क्वेश्चन समझेंगे। कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है cx की वैल्यू दे रखी है 300 प्लस 3/2 है, सही है? x इज द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। x क्या है? नंबर ऑफ आइटम जो बेचे हैं या खरीदे। और रेवेन्यू फंक्शन है 2x। रेवेन्यू फंक्शन क्या है? 2x। ये बात समझ आ गई यस। बच्चे? अब क्वेश्चन में है कि कितने हम आइटम्स बेचें, यानी कितनी x की वैल्यू हो इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस तो प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू की वैल्यू किससे बड़ी हो? सर, वो कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट से बड़ी हो। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस। तो यस। रेवेन्यू कितना है? 2x। कॉस्ट कितना? 300 प्लस 3/2x ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? बात समझ आ गई? यस। ये बात समझ आ गई? यस सर। 2x माइनस 300 माइनस 3/2 ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया? एलसीएम लिया तो 4x माइनस 600 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। x शुड बी ग्रेटर देन 600। यही आ रहा है ना? यस सर। समझ आ गई बात, हाँ या ना? यस सर। तो कम से कम x की वैल्यू 600 होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कौन बोलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। वेदांत। यस सर। वेदांत अब एक बारी क्वेश्चन सुनेंगे ढंग से। वेदांत जैसे दूध में पानी मिला के लाता है ना दूध वाला हमारा, यस सर। तो जैसे अगर मैंने बोला कि दूध में 20% ऑफ वाटर है, 20% ऑफ वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 10 kg दूध ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ 20% ऑफ वाटर है, इसका मतलब कितना पानी है? सर 2 kg। 2 kg कैसे निकाला बच्चे आपने? सर 20/100 into 10। 20/100 दैट इज 2 kg। इतनी बात समझ आ गई? यस। अब बच्चे मैं एक क्वेश्चन अब दोबारा पूछता हूँ। अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ x लीटर है, x लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एसिड,
क्वेश्चन समझ आ गया? x लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, Yes, sir. x लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, कितना एसिड होगा इसमें? Sir, X into 20% of acid. x into Total 20 by 100 is acid content. कोई डाउट? No, sir. चलो अब अगर मैंने बोला बच्चे ये बताओ 100 लीटर मेरे पास 20% सॉल्यूशन ऑफ एसिड था, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, और एक मेरे पास 200 लीटर था 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। बात समझ आ गई? Yes, sir. दोनों को मिलाया तो टोटल कितना जैसे ये बोलूंगा ना 300 लीटर ऑफ x% ऑफ एसिड, व्हाट इज दैट x%? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो पहले वाले में कितना एसिड कंटेंट जल्दी बताओ? Sir, 20 liter. 20 by 100 दैट इज 20 लीटर। दूसरे वाले में कितना हुआ? 200 वाले में 20 हो गया। तो टोटल जो एसिड कंटेंट कितना हुआ आपका? Sir, 40 हो गया. 40 लीटर हो गया। ये बात समझ आ गई? अब टोटल अगर Yes, मैं sir. बोलूं तो आपका सॉल्यूशन जो है वो 300 लीटर है, Yes, उसमें 40 लीटर क्या है? एसिड है। तो मैं अगर परसेंटेज पूछी हूँ एसिड की तो क्या बोलोगे? 40 बाय 300 इंटू 100, हाँ या ना? तो 40 बाय 3 आ गया। yes, sir. तो अगर हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना 300 लीटर ऑफ 40 बाय 3% ऑफ एसिड। Yes, sir. बात समझ आ गई? कोई डाउट है अभी तक? No, sir, clear. चलो अब वेदांत, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब ढंग से सुनना। 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, ठीक है? कितना है? 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, सही है? Yes, अब sir. इसके अंदर हमने x लीटर x लीटर जो है, सॉरी हमने बोला x नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। मैंने बोला क्वेश्चन है, हाँ मेरे पास, दोबारा बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन, 640 लीटर्स है, 640 लीटर्स है क्या? 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ये दे रखा है, Yes, sir. सही है? अब बोल रहा है कि Yes, sir. इसमें x लीटर हमने क्या डाला? दूसरा सॉल्यूशन डाला जिसकी कंसंट्रेशन जो है एसिड की वो 2%, कितनी है? 2% 2%. सॉल्यूशन ऑफ एसिड। बात समझ आई? Yes, अब हमने बताना है x की क्या वैल्यू होगी ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर आए, सॉल्यूशन आए, उसमें एसिड कंटेंट 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करो जल्दी से। सर हमारे पास 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है और हमारे पास एक ठीक है, दूसरा एसिड है जो x लीटर्स है, हमारे पास 2% एसिड सॉल्यूशन है वो, और हाँ हमें दोनों को कितना क्या करना है? x सर ऐड करना है, और x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो टोटल कंसंट्रेशन है उसकी, जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन 4% से 6% की। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताएगा टोटल सॉल्यूशन जो बना उसका कितना बना? टोटल सॉल्यूशन सर 640 प्लस x होगा। 640 प्लस x, ये बात समझ आ रही है? Yes. अगर 4% कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन ऑफ एसिड तो कितना एसिड होगा? सर 4/100 into 640 plus x. अच्छा, और 6/100 है तो सर 640 plus x into 6/100. ये बात समझ आ गई है इतना? Yes, sir. अब मेरे को एक चीज बता कि पहले वाले में अगर हम देखें
ये हम बोलते हैं 640 लीटर में कितना एसिड है? सर 8/100 into 640 551.2 तो 8 बाय एक मिनट दोबारा देखते हैं। 8/100 इंटू 6 सही है? Yes. ठीक है। और दूसरे वाले में x लीटर में कितना है? सर 2/100 into x 2/100 इंटू x। ये बात समझ आई? यस सर क्लियर है टोटल एसिड कंटेंट इतना हुआ, सही है? 40 प्लस x इंटू 4/100 शुड बी लेस देन, ये हो गया 640 इंटू 8/100 प्लस 2x अपॉन 100। एक इक्वेशन बनेगी ये। यस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरा किसको निकालेंगे? 640 इंटू 8/100 प्लस 2x/100 शुड बी लेस देन 640 प्लस x इंटू 6/100। कोई डाउट है? नो सर क्लियर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर निकाल सकते कोई डाउट तो नहीं आएगा? नो सर नहीं आएगा बात समझ आ गई? यस सर चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट। ये पूरा सॉल्व अपने आप करना है, ध्यान रखना। कौन बोलेगा बच्चे? कोई बोलेगा? हर्षित, हर्षित, चलो नेक्स्ट कौन है? निधि। यस सर। निधि बच्चे पीछे वाला क्वेश्चन समझ आ गया था? यस सर समझ आ गया। चलो अब निधि बच्चे मेरे पास 1125 लीटर है, यस ठीक सर। है? 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यस सर। सही है? या यस सर। अब इसके अंदर x लीटर पानी डाला है। क्या डाला है? x लीटर पानी। पानी डाला है। कितना x हो ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो जाए एसिड की वो 25 से ज्यादा हो और 30 से कम? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ जल्दी बोलो? सर 1125 प्लस x इंटू 25/100 कर दूं, इतना एसिड आएगा। 500। और दूसरा कितना Yes, आएगा sir. दूसरी साइड? 1125 into plus x into 30/100. ये बात समझ आ गई? अब Yes, sir. बीच में एसिड कंटेंट कितना आया जल्दी बताओ? 1125, इसका कितना आया? 45/100 into 1125. प्लस कितना आया x के साथ? वाटर एसिडिक होता Yes, है sir. कुछ? No, sir. नहीं ना, तो x इंटू क्या लिखेंगे? 0/100। बात समझ आ 0 गई? by बीच वाली 100. वैल्यू, सही है? Yes, sir. तो आपकी इक्वेशन Yes. जो बनी वो 1125 प्लस x इंटू 25/100 लेस देन 1125 इंटू 45/100 By 100. लेस देन 1125 प्लस x इंटू 30/100। आप 100. बच्चे सॉल्व कर लोगे इसे? Yes, sir. इस इक्वेशन को अलग, इस इक्वेशन को अलग। अलग कोई तरह डाउट से। तो नहीं है? No, sir. ठीक है, कर लोगे ना? 0.4 एक्सरसाइज, 0.4 एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। कब तक कंप्लीट हो जाएगी बच्चे? वेदांत कब तक कंप्लीट हो जाएगी? सर आज हो जाएगी आज हो जाएगी। 10 बजे तक ट्राई करना, 10 बजे तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। हो जाएंगे सबसे? यस सर कृष्णा हो जाएगा? सर ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे। अभी थोड़ी क्लासेस छोटी रहेंगी, बाद में ही क्लासेस लंबी होंगी। थोड़े दिन बाद जैसी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं तब कर दूंगा मैं क्लास। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे। Thank you.